हेलो फ्रेंड्स, विजुअल लर्निंग पे आपका स्वागत है। आज एक बार फिर विजुअल लर्निंग एक नई कोशिश और बेहतर शुरुआत के साथ आया है। अब हम मैथ्स को बिल्कुल नए अंदाज में सीखेंगे, वो भी टॉपिक वाइज। ये प्रत्येक जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा। देखिए, यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आप देखेंगे तो उस क्वेश्चन को देखकर आप ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ये किन किन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो आप लोग का यही होता है कि ये जो मैथ सीख रहे हैं हम किस एग्जाम में काम आएगा। जैसे लगता है मानो किसी दूसरे गोले का मैथ बताया जा रहा हो। मैथ लगभग हर एग्जाम के लिए सेम ही होता है, बस फर्क इतना होता है कुछ चैप्टर्स का और क्वेश्चंस के लेवल का। समझ पा रहे हैं? अब ऐसा थोड़ी है कि एसएससी के लिए जो मैथ्स के रूल होते हैं वो अलग बनते हैं, रेलवे के लिए मैथ्स के रूल अलग बनते हैं। बस फ़र्क होता है कि क्वेश्चन के लेवल का। किसी एग्ज़ाम में एसएससी में थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी रेलवे हो गया, बैंक हो गया, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैथ्स अलग अलग एग्ज़ाम के लिए अलग अलग होते हैं। समझ पा रहे हैं? चलिए, आप क्वेश्चन जब टॉपिक देखेंगे, टॉपिक से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है तो आप खुद अंदाज़ा ये लगा पाएंगे कि ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं कितने जगह पे काम आने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सा टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याओं की योग पर आधारित प्रश्न। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे गए हैं। जैसे यहाँ पे 2+4+6+8+60 तक का योग हमसे पूछा जाए तो कैसे हम इस चीज़ को निकाल सकते हैं। इसी तरह से 1+2+3+4+60 तक का योग। इसी तरह से यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 3 के जो 10 मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है, उनका सम पूछ लिया जाए। 5 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर या 5 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर का सम पूछ लिया जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के क्या तरीके होते हैं? देखिए, ये 4 तरीके आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ये 4 तरीके हम इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चंस हमेशा ऐसे ही पूछा जाता है, लेकिन तरीके हमेशा यही 4 लगेंगे। समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन भले ही चेंज करेगा, वो तरीके हम यही इस्तेमाल करते हैं। अब दिखाएंगे प्रीवियस ईयर्स में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम से इस टॉपिक से रिलेटेड। उसके पहले हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। ये जो चारों पॉइंट हैं इनसे हम क्या क्या चीज़ें ढूंढ पाते हैं। सबसे पहले एक एक करके हम समझेंगे। इसको समझने के लिए हम क्वेश्चंस की मदद लेंगे और इस फर्स्ट क्वेश्चन की मदद से हम पूरा चीज़, ये चारों पॉइंट है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि हमको स्टार्टिंग का पॉइंट पता है और लास्ट वाला एंडिंग पॉइंट पता है। स्टार्टिंग के पॉइंट को हमेशा हम ए से दिखाते हैं, ठीक है, और जो लास्ट वाला पॉइंट है उसको एल से दिखाते हैं। क्लियर हो रही बात आपको? अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्वेश्चंस लिखते समय एक पैटर्न का यूज़ किया गया है। 2 के बाद 4 लिखा गया है, 4 के बाद 6, 6 के बाद अगला आप नंबर खुद बता सकते हैं कि 8 होगा, फिर अगला 10 होगा। यानी कि क्वेश्चंस को लिखते वक्त कितने कितने का डिफरेंस लिया गया है, 2 का डिफरेंस लिया गया है। किन्हीं दो जो नियरेस्ट नंबर हैं उनके बीच डिफरेंस की बात करेंगे तो हमेशा वो डिफरेंस क्या मिल रहा है, हमको सेम मिल रहा है। यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, वो इक्वल होगा। इस डिफरेंस को हम डी से दिखाते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस है इसलिए हम इसको बोलते हैं हिंदी में सर्व अंतर, ठीक है, क्योंकि सब में अंतर क्या है, समान है। यहाँ तक बात समझ पा रहे हैं? अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है, आप देख पा रहे हैं कि 2 से लेके 60 तक के नंबर्स को लिखने के लिए कितने टर्म्स का यूज़ किया गया है। समझ पा रहे हैं? यानी कि अगर 2 से लेके 60 तक के टर्म्स की बात करें तो कितने टर्म्स का यूज़ किया गया है, कितने पदों का यूज़ किया गया है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एन। समझ पा रहे हैं? जैसे इसको कैसे काउंट करेंगे, या तो पूरा आपको नंबर लिखा हुआ पता हो, समझ पा रहे हैं, ऐसे लिखकर काउंट कर लीजिए। आप सोच सकते हैं कि कितना टाइम लगने वाला है, 60 तक नंबर लिखेंगे फिर काउंट करेंगे, कितना टाइम लगेगा। तो इस चीज़ को हम इस एन को डायरेक्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ तक कैसे डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फार्मूला। क्या फार्मूला है, जो लास्ट वाला नंबर है उस लास्ट वाले नंबर में से हम क्या करते हैं, पहले वाले नंबर को माइनस कर लेते हैं। समझ पा रहे हैं? उसके बाद डिवाइड कर देते हैं किससे, इस डिफरेंस से।
इतना करने के बाद आपको क्या करना है, उसमें एक जोड़ लेना है, बस रटना नहीं है, चीज़ों को आपको समझना है कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। और ये हमको क्या निकाल कर लाए देगा, ये हमको निकाल कर दे देगा कि इस सीरीज में कितने टर्म्स का यूज़ किया गया है, ठीक है, कितने संख्याओं का यूज़ किया गया है इसको लिखने के लिए। क्लियर हो रही बात आपको? देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लास्ट वाला क्या है 60, पहला क्या है 2, तो 60 में से 2 गया कितना बचेगा, आप कहेंगे कि बचेगा 58। और डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है आपको, आप जान रहे हैं कि डिवाइड करना है डिफरेंस से। डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है, ठीक है। आप यहाँ से डिवाइड करेंगे और इसमें एक जोड़ लेंगे। देख पा रहे हैं कि एक कितने बार में काटेगा, 29 बार में काट देगा। और 29 + 1 कितना हो गया 30। यानी कि आप 2 से लेके जो 60 तक के नंबर्स लिखे गए हैं उनमें कितनी संख्याएं हैं, टोटल 30 संख्याओं का यूज किया गया है। क्लियर हो रही बात आपको? तो ये चीज़, ये फॉर्मूला हमें किसके पास पहुंचाता है, पहले वाले के पास। यहाँ पे देख पा रहे हैं पहले वाले फॉर्मूले के पास, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, n = L - A/D + 1। रटना नहीं है, इस चीज़ को कैसे करना है आप समझ पाए हैं यहाँ से। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ पाए होंगे कि इस चीज़ से हमें क्या मिल रहा है। आप देख पा रहे हैं कि इनमें संख्याएं मिल रही हैं कि कितने पद यूज किए गए हैं इस क्वेश्चन को लिखने के लिए। चलिए नेक्स्ट जो चीज़ है, नेक्स्ट फार्मूला, वो क्या हमें सिखाता है इसको देखते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 2 को समझते हैं, क्या यूज है इसका क्वेश्चन में। सेम क्वेश्चन लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 हमसे कहता है कि Tn = A + n - 1 × D। ए क्या है, एन क्या है, डी क्या है, सब कुछ आपको पता है। टीएन की बात करें तो टीएन हमें क्या बताता है, टीएन हमें पोजीशन के बारे में बताता है। किसी पार्टिकुलर नंबर का कौन सा पोजीशन है उसके बारे में हमें बताता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि इस सीरीज में तीसरा जो टर्म्स है, ठीक है, तीसरा पद है वो कौन सा है, तो आप आसानी से काउंट करके बता सकते हैं 1 2 3 6 है। समझ पा रहे हैं? मैं पूछूं फोर्थ वाला जो टर्म्स है, ठीक है, वो कौन सा है, तो आप जानते हैं कि इसके बाद क्या आने वाला है, 8 आने वाला है, तो 8 होगा। मैं पूछूं आपसे 20th जो टर्म्स है वो कौन सा है, 20वां जो पद है वो कौन सा है, फिर आपको मुश्किल होगा क्योंकि पूरे नंबर लिखने पड़ेंगे, 20 तक तो लिखने पड़ेंगे। समझ पा रहे हैं? तो एक काम हमें कौन सा करके देता है, ये फार्मूला हमें एक काम करके देता है, ठीक है। कैसे, देखिए जब भी हम ये फार्मूला यूज करेंगे, जब भी हमें टर्म्स निकालना होता है, पोजीशन पता करनी होती है, जैसे हमें T20 निकालना है, क्रिकेट वाला T20 की बात नहीं हो रही है, 20th टर्म्स की बात हो रही है, 20वें पोजीशन की बात हो रही है। तो हम n की जगह पे 20 लिखें और a की वैल्यू आपको पता है क्या चीज़ है, 2 प्लस हमने 20 लिखा n की जगह पे -1, और d की वैल्यू आपको पता है, d की वैल्यू क्या है, डिफरेंस कितने का है, 2 का है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 19 मिलेगा, और 19 दूना 38, और यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा 40। यानी कि जो 20th टर्म है वो 20वां पद क्या हो गया, 40 आ गया। क्लियर हो रही बात आपको, समझ पा रहे हैं कि इसका क्या यूज है, क्या रोल है। अब एक चीज़ और देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, इस फॉर्मूले में अगर जैसे ही हम टीएन को क्या मानते हैं, टीएन को अगर हम लास्ट टर्म के रूप में देखने लगते हैं, तो ये हमें क्या बता देता है, ये हमें बता देता है कि सीरीज में कितने टर्म्स हैं। समझ पा रहे हैं, कितने पद हैं। अगर हम टीएन को लास्ट के रूप में देखने लगते हैं कि ये लास्टवां पद है, ठीक है, पोजीशन अगर हम क्या कर लेते हैं, जिस पोजीशन को, किसी पोजीशन को अगर हम लास्ट के रूप में देखने लगते हैं कि ये लास्टवां पोजीशन है, तो हमें उससे यह पता चल जाता है कि इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं। जैसे कि मैं बताऊं आपसे, यहाँ पे T60 की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि 60 की बात करें, आप जान रहे हैं कि इस क्वेश्चन में जो 60 है वो लास्ट पे है, ठीक है। यानी कि अगर इसकी पोजीशन अगर हमको पता चल जाती, समझ पा रहे हैं, क्या पता चल जाती, इसकी पोजीशन अगर हमें पता मालूम हो जाता, तो हम यह बता पाते हैं कि इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं। समझ पा रहे हैं कैसे? सबसे पहले तो इसकी पोजीशन के बारे में पता करते हैं। देखिए इसकी पोजीशन के बारे में अगर हम ढूंढें तो ये लास्ट है, यानी कि टीएन को अब हम क्या ले लेते हैं, ठीक है, एल के रूप में ले लिए, लास्ट के रूप में ले लिए। समझ पा रहे हैं? और उसके पोजीशन को पता कर लेते हैं, लास्ट वाला कौन सा पोजीशन है। तो 60 यहाँ पे यूज करते हैं टीएन के जगह पे, और ए की वैल्यू आपको पता है 2 है, प्लस
n के बारे में हमें नहीं पता है, मालूम करते हैं, ठीक है, -1 और डिफरेंस क्या था 2 का। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 प्लस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा 2n -2, यहाँ पे +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, 60 इधर है ही, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 30, यानी कि ये जो 60 है वो किस पोजीशन पे है, 30वें पोजीशन पे है। समझ पा रहे हैं, ठीक। तो जैसे ही ये 30वें पोजीशन के बारे में पता चली, क्योंकि अब जैसा कि हम जान रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, लास्ट वाला है, तो हम यह बता पाएँ कि इस पूरे सीरीज में कितने टर्म्स हैं, 30 टर्म्स हैं, ठीक है। अब देखिए लास्ट पोजीशन से कैसे हम ये जान पाते हैं कि सीरीज में कितने लोग हैं। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं लाइन में, और यहाँ पे जो लास्ट व्यक्ति है, ठीक है, कहा जा रहा है कि ये जो लास्ट व्यक्ति है वो 10वें नंबर पे खड़ा है। समझ पा रहे हैं, 10वें नंबर पे खड़ा है। तो मैं कहूँ कि इस लाइन में कितने लोग खड़े हैं, लास्ट वाले के बारे में आपको बताया जा रहा है कि ये 10वें नंबर पे खड़ा है, तो इस पूरे लाइन में कितने लोग होंगे, आप आसानी से बता सकते हैं कि 10 ही लोग होंगे। क्यों, क्योंकि लास्ट की पोजीशन हमको बता दिया गया है। तो अगर हम किसी भी पार्टिकुलर नंबर की पोजीशन को हम लास्ट के रूप में देखने लगते हैं तो हमें यह पता चल जाता है कि उसमें कितने टर्म्स हैं। क्लियर हो रही बात, यही रीजन है, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम इस T20 को लास्ट के रूप में देख लिया, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आ गई। समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम इसको क्या बना लिया, लास्ट बना लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे 20 आ गई, और इसकी पोजीशन एक इसकी पोजीशन पे कौन सा नंबर है, हमको ये चीज़ मिल गया था, 40वां नंबर है। क्लियर हो रही बात, आपको क्या कहना चाहता हूँ आप अच्छे से समझ पाए होंगे, उम्मीद करता हूँ। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो इसका यूज क्या क्या है आप समझ पाए होंगे, ठीक है। इसका यूज हम किसी पार्टिकुलर नंबर की पोजीशन को बताने के लिए कर सकते हैं। इसका यूज हम यह पता करने के लिए कर सकते हैं कि सीरीज में कितने टर्म्स हैं। समझ पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देख पाएँ तो काफ़ी अच्छा है, ये फॉर्मूला भी बहुत जगह काम आता है। पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो अब इसको समझते हैं कि इनका क्या यूज है, ठीक है। सेम क्वेश्चन लेते हैं, अब हम जाकर एक्चुअल क्वेश्चन के पास पहुंचते हैं जो हमसे पूछा गया है, यानी कि इन सारे पदों का योग, ठीक। तो इसके लिए ये 2 पॉइंट हम यूज करते हैं, ये दोनों फार्मूले। देखिए ये फार्मूले तभी यूज किए जाते हैं जब ये जो सीरीज दे रखी हो वो AP की सीरीज हो, मतलब अर्थमेटिक समांतर श्रेणी की सीरीज हो, तब हम ये दोनों फार्मूले का यूज करते हैं सम निकालने के लिए। देखिए तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर का यूज हम तब करते हैं जब हमको स्टार्टिंग का पॉइंट और एंडिंग का पॉइंट पता होता है। तो उनका योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले वाले को और आखिरी वाले को जोड़ते हैं और उसका आधा कर लेते हैं। रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है बस। और मल्टीप्लाई उससे करते हैं जितने इस सीरीज में टर्म्स होते हैं, जितने पद होते हैं। अब पद निकालना आप जान चुके हैं कि पिछले के 2 जो पॉइंट थे हमें यही सिखा रहे थे कि किसी सीरीज में कितने टर्म्स होते हैं उसको हम कैसे फाइंड कर पाते हैं। तो इसमें आप ढूंढ पाए थे कि 30 टर्म्स थे, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 30। समझ आ रही बात। अब ये चीज़ क्या कहलाता है, ये चीज़ कहलाता है, ठीक है, इन पूरे पदों का योग। क्लियर हो रही बात, सम। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 से काट सकते हैं 15 बार में, ठीक है। और यहाँ पे 60 और 2 मिलके 62 हो गया, और 15 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बना कर देगा, 930। समझ आ रही बात, ये रहा हमारे पास आंसर, ठीक है। इन सारे पदों का योग क्या हो जाएगा, 930। आप समझ पा रहे हैं कि ये पॉइंट नंबर 3 हमें किस तरह से हम इसको यूज करना है, कब यूज करना है, जब हमें स्टार्टिंग का पॉइंट और एंडिंग का पॉइंट पता हो, यानी कि A और L पता हो, लास्ट वाला वैल्यू पता हो, तब हम जाके इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्लियर हो रही बात करें 4 नंबर फॉर्मूले का, ठीक है। तो उसका यूज हम कब करते हैं, देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं कि आपको n की वैल्यू तो पता है, वो है 30। दोनों के लिए n तो चाहिए भाई, दोनों के लिए जो n है नंबर ऑफ टर्म्स वो तो होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें अगर हमको लास्ट वाला पॉइंट नहीं पता है तब भी हमारा काम चल जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम ये 4 वाला फार्मूले का यूज करते हैं। हमेशा क्वेश्चन में जो लास्ट वाला टर्म्स है वो नहीं दिया रहता है, तो उस समय सम निकालने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। देख पा रहे हैं कि यहाँ पे a की वैल्यू
इसमें फॉर्मूले में ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, प्लस एन की वैल्यू आप जान रहे हैं कि एन की वैल्यू क्या है 30, 30 में से 1 गया 29, और डी जो कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, वो कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि जब इसका मल्टीप्लाई कितना होगा 58 होगा, और इसमें हम 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको काट सकते हैं कितनी बार में, 15 बार में, तो यहाँ बाहर क्या मिला हमको 15, और 58 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 62। हमारे पास यही चीज़ निकल कर आया, यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। ये भी हमें आंसर कितना देगा, ये भी हमें आंसर देगा 930। तो दोनों से आंसर सेम आ रहा है। कब यूज करना है दोनों का आप ये भी सीख चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि पूरा पॉइंट अब आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब देखिए एक पॉइंट और हमारे पास बचा है, ठीक है। विषम संख्याओं की सीरीज में मध्य वाली संख्या एक क्या चीज़ होता है, मध्य वाली संख्या ज्ञात करने के लिए जो योग होता है उस योग को हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देते हैं, तो मध्य वाली संख्या बीच वाली संख्या पता चल जाती है। जैसे मैं कहूँ आपसे 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 6 दे रखा है, समझ पा रहे हैं, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 6 दे रखा है, तो बीच वाली संख्या बताइए। तो देखिए इस योग को, ठीक है, योग को हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करते हैं, तो हमें क्या दे देगा, बीच वाली संख्या मिल जाएगी। समझ पा रहे हैं, योग क्या है 6। अब 3 क्रमागत बोल रहा है, ठीक है, तो 3 से हम डिवाइड करते हैं और कितना देगा ये 2, यानी कि जो बीच वाली संख्या है वो क्या होगी 2। अब बीच वाली संख्या 2 पता चल गई, क्रमागत बोल रहा है तो आगे आने वाली संख्या क्या हो जाएगी 3, और इसके पहले वाली संख्या क्या होगी 1। समझ पा रहे हैं। तो इस तरह से बीच वाली संख्या की मदद से आप डायरेक्ट बड़ी वाली संख्या के पास और छोटी वाली संख्या के पास पहुंच जा रहे हैं। तो इसका यूज आप क्वेश्चंस में देखने के लिए आप पाएंगे, लेकिन ये तभी हम यूज करेंगे जब जो सीरीज होगी वो क्या होगी, विषम संख्याओं की सीरीज होगी, यानी कि 3 संख्याओं की, 3 संख्याओं की, 5 संख्याओं की, 7 संख्याओं की, तब हम इस चीज़ का डायरेक्ट यूज करेंगे। क्लियर हो रही बात आपको। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ पाए होंगे। अब देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में इस टॉपिक से पूछे गए हैं। क्लियर हो रही बात आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इन टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखिए, यहाँ पे यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s दे रखा है, तो उनमें जो सबसे बड़ा पूर्णांक है वो s से कैसे संबंधित होगा। एक क्वेश्चन आपको खुद करना है, एक बार प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे एक बार, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक बार कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करना है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये तो बेसिक तरीका है, ये बेसिक हमारे पास कॉन्सेप्ट है, इसको सीखना ही सीखना है, लेकिन जल्दी और फास्ट कैसे कर सकते हैं ट्रिक के साथ, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए सेकेंड नंबर क्या है, एक सीरीज दे रखा है 1 + 2 + 3, और ये चलता जा रहा है। कह रहा है कि यहाँ पे देखिए एंडिंग पॉइंट हमें पता ही नहीं है, कह रहा है कि कितने पदों का योगफल 5050 होगा, तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है। इसमें आपको एक बार ट्राई करना है क्वेश्चंस को जरूर, ठीक है। यहाँ पे 3 नंबर देखिए, सीरीज दे रखा है 1 + 2 + 1 से लेकर 10 तक का जो सम दे रखा है 55, हमें 11 से लेकर 20 तक के सम पूछा है। तो बहुत आसान है, बेहद आसान क्वेश्चन, लेकिन आपको एक बार ट्राई जरूर करना है सारे क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए हैं। कह रहा है कि 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योग 133 है, तो न्यूनतम जो विषम पूर्ण है वो कौन सी संख्या होगी, आपको ये बताना है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को एक बार ट्राई जरूर करना है, क्योंकि मेरे लगा देने से आपको नहीं आएगा। समझ पा रहे हैं, आपको खुद एक बार ट्राई करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीखिए और उस पर जो क्वेश्चंस होते हैं उनको ट्राई करने की कोशिश कीजिए, लगाइए, ठीक है, तभी ये सबसे अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे सीरीज दे रखा है 1 से लेकर 10 तक 55 है, और 6 से लेकर हमें 60 तक का योग पूछा है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, ठीक है। और क्या करना है, विजुअल लर्निंग पे जाना है, ठीक है, टेलीग्राम पे जाना है और आपको सर्च करना है विजुअल लर्निंग। आप सारे पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ताकि ये सारे क्वेश्चंस डाउनलोड करके यहाँ पे आप अपना सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन सुझाव कुछ भी आपका डाउट हो यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं। बस आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।